Hello bachcho, let's read this question. So this question says, two masses of 8 kg and 6 kgs are connected by string as shown in the figure over a frictionless pulley. The acceleration of the system का बच्चों क्या बताना है? आपको acceleration बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको acceleration बताना है ना, तो आप NLM का यूज करेंगे, इसका न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, और मोर स्पेसिफिकली न्यूटन सेकंड लॉज का यूज करेंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन. दिस विल बी द न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, ये क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. न्यूटन सेकंड लॉ देखिए बच्चा आपको क्या बताते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ आपको ये बताती है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं, अगर हम उन सब फोर्सेस का क्या कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं, ये किसके इक्वल होता है? आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. ठीक है, मास टाइम्स. ध्यान नहीं है जो आपके फोर्सेस हैं एक्सटर्नल होने चाहिए. ठीक है, इंटरनल फोर्सेस काउंट नहीं होता है. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस होने चाहिए. ये किसके इक्वल होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, इसमें देखिए इसलिए हम बोलते हैं एक्सटर्नल वर्ड यूज करते हैं मैंने, इसका मतलब मुझे सिस्टम भी चूज करना पड़ेगा. ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए. ऑलराइट, बच्चों देखिए मैं एफबीडी बना लेता हूँ इस क्वेश्चन की. ठीक है, एफबीडी क्या होता है? देखिए, जो आपका सिस्टम होता है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, सराउंडिंग कौन कौन से फोर्सेस लगा रहा है, उसे हम इसके एफबीडी बोलते हैं. एम वन 8 kg का है, तो चलिए मैं 8 g, सबसे पहले ग्रेविटी का फोर्स लेगा, ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड. ग्रेविटी के फोर्स के कारण इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की, धंसने की, लेकिन ये ब्लॉक इसको वेज इसको होने नहीं देगा, तो वो एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा जिसमें N1 लिया. ठीक है, एक यहाँ पर आएगा. ठीक है, ये एंगल देखिए 60 है, तो ये एंगल भी 60 होगा. इसको चलिए मैंने यहाँ पर थीटा लिख लिया. ठीक है, एक फोर्स यहाँ पर आएगा 8 g का कॉस थीटा, और एक सॉरी 8 g का साइन थीटा, ये आपका इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, और ये देखिए आपका इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है आगे पुली से. ठीक है, आइडियल पुली है. ठीक है, और यहाँ पर आपका दूसरा एक मास कनेक्टेड है 6 kg का. ठीक है, तो इस पर 6 g फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ ग्रेविटी का, एक आपका टेंशन यहाँ पर लग जाएगा. ठीक है, इसको देखिए ना बच्चों, आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए आप दोनों के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर दोनों पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए. ठीक है, 8 g का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, मैं इसको क्या बोलूंगा? 8 g का साइन थीटा. कितना होगा? 8 g का साइन थीटा. ठीक है, ये एंगल थीटा है बेसिकली. ठीक है, मुझे पता है क्वेश्चन हो, लेकिन मैंने ऐसे इसको थीटा रिप्रेजेंट कर लिया, बट ऑल्दो इट इज 60 डिग्री. ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. मैंने एज्यूम कर लिया पूरा सिस्टम आपका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. आप अपोजिट भी कर सकते हैं, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा. एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ जाएगा. अगर मैं ए अपोजिट कर लूंगा इसके, तो वो नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता ऑल्दो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो हम सॉल्व करके अभी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, क्या आएगा? ऑलराइट, तो देखिए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम इस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं मास m1 पे, यानी कि 8 kg पर. ठीक है, किस डायरेक्शन में लगाएंगे? अलोंग द इंक्लाइन लगाएंगे. परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन तो कोई मोशन पॉसिबल ही नहीं है, अलोंग द इंक्लाइन ही पॉसिबल है. ठीक है, तो लिख सकते हैं 8 की, देखिए ये लिखेंगे मास टाइम्स एक्सेलरेशन. 8 kg का ब्लॉक है, ये मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन. नेट फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? सबसे पहले आपका 8 g साइन थीटा लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 8 इंटू जी की वैल्यू क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, तो बच्चों जी को अभी जी रहने देते हैं. साइन थीटा, थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है आपका? √3/2. ये फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स आपका टेंशन देखिए ऊपर की तरफ इसको ले खींच रहा है. ठीक है, टेंशन ऑलवेज पुलिंग नेचर का होता है. ठीक है, तो ये इसको पुल ही करेगा, तो ये माइनस टी आ जाएगा यहाँ. ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस लिख लिया. ठीक है, ये आ गया. इसको देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए. 8a इज इक्वल टू देखिए कितना आ गया आपके यहाँ से? 4√3 g के इक्वल माइनस टी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट मास पर आइए. देखिए नेक्स्ट आपका 6 g वाले मास पर, इसका एक्सेलेरेशन भी देखिए ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ, तो जो एक्सेलेरेशन इसका होगा वही एक्सेलेरेशन इस 6 kg वाले ब्लॉक का भी होगा. ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लिख सकते हैं? देखिए 6 एक कौन सपोर्ट कर रहा है? टेंशन माइनस 6 जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से आपकी टेंशन की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी? 6a प्लस जी के इक्वल. ये वैल्यू यहाँ से टेंशन आ गई. अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, टेंशन और एक्सेलेरेशन, तो सॉल्व कर लेंगे इजिली. ठीक है, इक्वेशन 1 में चलिए इक्वेशन 2 के रिजल्ट को पुट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू 4√3 g माइनस टेंशन. टी की वैल्यू कितने लिख सकते हैं? 6 टाइम्स आपका a प्लस जी के इक्वल. ये वैल्यू यहाँ से इतनी होगी. ठीक है, अब देखिए 8 इधर है, माइनस 6 इधर है, लेफ्ट साइड लेके गया तो 14 हो जाएगा. इजिकल टू जी को देखिए मैंने कॉमन कर लिया, 4√3 यहाँ पर आ गया, और आपके यहाँ से -6 आ जाएगा. यही होगा ना? ठीक है, 14 ये देखिए कितना हो जाएगा? जी की वैल्यू आपकी चलिए 9.8 पुट कर लीजिए. ठीक है, कुछ गिवन नहीं है तो 9.8 ही लेना. 4√3 माइनस 6, √3 की वैल्यू 1.73 होती है. ठीक है, 1.73 होती है. 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको. ठीक है, तो कितना आएगा आपका? 4×3 = 12, 17×4 6.92, 6.92 माइनस 6 करेंगे तो 0.92 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा. अब यहाँ से देखिए ए कितना हो जाएगा आपका? 9.8. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए. 9.8 इंटू 0.92 करूंगा तो ये आपका 9.016 आ गया. होल डिवाइडेड बाय कितना? 14 कर देंगे, तो 0.644 के इक्वल आएगा. कितना? 0.644 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस मस्ट बी द एक्सेलरेशन. ये क्या होना चाहिए बच्चों? उस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है. ठीक है, कैलकुलेशन करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शंस आई थिंक रॉन्ग है. ठीक है, सो बट दिस विल बी द राइट आंसर. आंसर आपका ये होगा. ठीक है, दिस मस्ट बी द एक्सेलरेशन. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.